धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेत माफियाओं का बड़ा दुस्साहस, एसपी की गाड़ी पर की फायरिंग व पथराव, टाइगर के पंजे से बचकर नहीं निकल सके आरोपी, एसपी ने पीछा कर मौके पर दबोचे आरोपी। धौलपुर शहर में एक बार फिर से रेत माफिया सिर उठाने लगे हैं। आज तो इन्होंने सारी हदें पार करते हुए धौलपुर एसपी अजय सिंह की ही गाड़ी पर पथराव व फायरिंग कर दी, जिससे एसपी की गाड़ी का शीशा टूट गया। हालांकि आरोपी टाइगर के पंजे से बचकर नहीं निकल पाए। टाइगर ने इनकी बंदर हुड़कियों को पछाड़ते हुए पीछा कर दो रेत माफियाओं को ट्रैक्टर ट्रॉली सहित मौके पर ही दबोच लिया, जिनके खिलाफ निहालगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला यूं है कि एसपी अजय सिंह मंगलवार सुबह करीब 9 बजे सरकारी कामकाज निपटाकर आरएसी लाइन से अपने निवास वापस आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में जिला कलेक्टर नेहा गिरी के निवास के पास उनकी गाड़ी के आगे अवैध चंबल रेता से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था। एसपी की गाड़ी को देखकर रेत माफियाओं ने एसपी की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया। इस पर एसपी ने ट्रैक्टर को रुकवाने का प्रयास किया तो रेत माफियाओं ने एसपी पर फायरिंग कर दी। इस पर एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और अवैध चंबल रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करते रहे। जैसे ही एसपी का चालक गाड़ी को आगे निकालने का प्रयास करता तो रेत माफिया कट देने लगे, लेकिन उसके बाद भी टाइगर रेत माफियाओं की बंदर हुड़कियों से डरे नहीं और हिम्मत दिखाते हुए पीछा करते रहे। काफी प्रयास के बाद अंत में जब ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं रुके तो टाइगर ने ट्रॉली के टायर में गोली मार दी और गुरुद्वारे के पास दो रेत माफियाओं को ट्रैक्टर ट्रॉली सहित दबोच लिया। तब तक निहालगंज कोतवाली व सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसपी पर हुई फायरिंग की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उल्लेखनीय है कि एसपी अजय सिंह के पास आरएसी 6ठी बटालियन के कमांडेंट का अतिरिक्त प्रभार है, जिस कारण वे सुबह ही आरएसी गए थे, जहां से सरकारी कामकाज निपटाकर घर वापस आ रहे थे। उसी दौरान ये घटना हो गई। एसपी ने बताया कि इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। धौलपुर में कार्यभार संभालते ही मैंने रेता की निकासी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब खेतों में से फसल कट जाने से रेत माफियाओं ने नए रास्ते खोज लिए हैं। इसे लेकर हम दोबारा से नई रणनीति बना रहे हैं और जल्द ही रेता की निकासी पर पूरी तरह अंकुश लगा देंगे। आज सुबह 9:15 बजे के आसपास जो रेता माफियाओं ने जिस तरीके से मेरी गाड़ी में पथराव करके जो भी फायरिंग की, उस हिसाब से उनकी जो हौसले बुलंद उस पर हम निसंदेह इफेक्टिव कार्रवाई करते हैं और प्लानिंग से कार्रवाई करते हैं। हालांकि आज भी हमने उनका पीछा करके कपड़ा कर दिया, जवाबी फायरिंग हमारी तरफ से की है, जिसमें ट्रॉली में जो बताया करते हैं, लेकिन प्लानिंग बना करके एक ऑप्शन मिल चुका है। सर कितने लोगों को हिरासत में लिया गया सर? 2 लोगों को। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी बेहद गंभीर नजर आ रही हैं। वे इसे शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए दिन रात व्यवस्थाओं को बनाने में जुटी हैं। वे हर चीज को खुद बड़ी बारीकी से परख रही हैं। ऐसा ही एक नजारा सोमवार रात करीब 10 बजे उस समय देखने को मिला जब जिला कलेक्टर नेहा गिरी आलीशान बंगले का आराम व सुकून की नींद छोड़कर जांच पर निकल पड़ी और वे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की सीमा बरेठा पर पहुंची। अचानक इतनी रात को कलेक्टर के बरेठा पहुंच जाने से अधिकारियों के पसीने छूट गए। कलेक्टर गिरी ने रात को एफएसटी टीम बरेठा नाका पॉइंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एफएसटी टीम द्वारा वाहनों की गहनता की जांच करने, किसी भी वाहन को बिना जांच के न जाने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र, वाहन चालक का लाइसेंस तथा वाहन आने एवं जाने आदि जानकारी को रजिस्टर में संधारित करें। सभी वाहनों की डिग्गी, डैशबोर्ड तथा सीट के नीचे की गहनता से जांच करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वाहनों के जांच के स्थान पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका, उपखंडाधिकारी धौलपुर भवनलाल कांसोटिया, राजाखेड़ा मुकेश मीणा, तहसीलदार धौलपुर चिरंजीलाल शर्मा सहित अन्य अधिकारी व पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। धौलपुर शहर के कचहरी परिसर में विगत 4 अप्रैल को कुछ वकीलों ने नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल के साथ धक्का मुक्की व मारपीट कर कीचड़ में धकेल दिया था। इसे लेकर आरोपी अधिवक्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में आयुक्त व सफाई कर्मियों की तरफ से 2 मुकदमे दर्ज कराए गए।
इस मामले में पुलिस आरोपी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, लेकिन आरोपी वकील भूमिगत हो गए। इसे लेकर पुलिस की ओर से आरोपी अधिवक्ताओं के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। उधर नगर परिषद कार्मिक कई दिन से आंदोलन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन वे भूमिगत हो गए हैं। इसे लेकर आरोपी वकीलों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं। राजाखेड़ा के सलावट गांव में सोमवार देर शाम गांव के ही निवासी एक 70 वर्षीय वृद्ध उम्बेश सिंह का शव गांव के ही खेत में एक पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के हाथ आगे बंधे हुए थे, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी हरनारायण मीणा मौके पर पहुंच गए और जांच आरंभ कर दी, जिसके बाद शव को उतारकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शव गृह में रखवा दिया गया और मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों की सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मृतक के पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी सिलावट ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि उसके पिता उम्बेश सिंह 7 अप्रैल की रात करीब 9 बजे से गायब हो गए थे, जिनकी काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। तलाश के ही दौरान गांव में मेरे पिता के एक करीबी विजेंद्र सिंह पुत्र मौजीराम के पास भी गया था, जिनके यहाँ मेरे पिता का काफी उठना बैठना और लेन देन था। जब उनके घर जाकर भी मैंने पिता के गायब होने की जानकारी दी तो विजेंद्र सिंह व उनके भतीजे विवेक व रामनिवास ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आपके पिता हमारे घर नहीं आए हैं। इस पर हमने अपने पिता की तलाश गांव से बाहर अपनी रिश्तेदारी में भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। तभी 8 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे विजेंद्र सिंह व उनका भतीजा विवेक मेरे घर आकर बताते हैं कि तुम्हारे पिता उम्बेश सिंह हमारे ट्यूबवेल पर सहतूत के पेड़ से मृत अवस्था में लटके हुए हैं, जिसमें मैं, मेरे चाचा चंदन सिंह तथा चचेरे भाई देवेंद्र के साथ विजेंद्र सिंह के ट्यूबवेल पर पहुंचा तो हमने देखा कि उम्बेश सिंह के दोनों हाथ साफी से बंधे हुए थे तथा गले में प्लास्टिक की रस्सी का फंदा लगा हुआ था और रस्सी का एक हिस्सा शहतूत के पेड़ पर बंधा हुआ था। घटना की सूचना तुरंत थाना पुलिस राजाखेड़ा को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारा। तहरीर में देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि विजेंद्र सिंह पुत्र मौजीराम पर मेरे पिता के 5 लाख रुपए थे, जिन्हें देने का वायदा विजेंद्र सिंह द्वारा 10 अप्रैल को किया गया था, लेकिन इससे पहले ही विजेंद्र सिंह व उनके भतीजे विवेक, रामनिवास पुत्र राजेंद्र सिंह ठाकुर निवासी सिलावट ने मिलकर मेरे पिता की निर्मम हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है। देवेंद्र ठाकुर निवासी सिलावट ने एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि मेरे पिताजी उम्बेश सिंह, जिसकी उम्र करीब 70-72 साल है, 7 अप्रैल रात को 9 बजे खाना खाने के बाद से गायब था। काफी तलाश किया, नहीं मिला। कल शाम को करीब 5:30 बजे गांव सिलावट के ही विजेंद्र, विवेक और रामनिवास ने घर जाकर बताया कि आपके पिताजी की लाश हमारे खेत में सहतूत के पेड़ से लटकी हुई है। हमने जाकर देखा तो वहाँ मेरे पिताजी की डेड बॉडी प्लास्टिक की रस्सी से लटकी हुई थी। साथ में देवेंद्र ने FIR में दिखाया है कि विजेंद्र वगैरह से, आरोपी विजेंद्र वगैरह को मेरे पिताजी ने 5 लाख रुपए दे रखे थे, जिसका तगादा किया था पहले। 10 अप्रैल को रुपए लौटाने का वादा था, उससे पहले ही इन्होंने मेरे पिताजी की हत्या कर दी इत्यादि पर मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है। मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। अनुसंधान जारी है। यह भी जैसी भी स्थिति बनेगी अग्रिम अनुसंधान कार्रवाई से। बाड़ी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात बसेड़ी रोड पर मां वैष्णो देवी कोका कोला एजेंसी पर चोरों ने धावा बोला और शटर में लगे ताले तोड़कर करीब 4 लाख की नकदी को पार कर दिया। सुबह जब एजेंसी चालक दुकान पर आया तो उसे ताले दिखाई नहीं दिए। इस पर उसने शटर खोलकर देखा तो कैश काउंटर में रखे करीब 4 लाख की नकदी गायब मिली। इस पर सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। कोका कोला की एजेंसी है रूटी बिस्लरी, जिसमें कि मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे आया था यहाँ पे, तो दुकान का ताला टूटा तो नहीं था, शटर लॉक बोल कुंडी लग रही थी, लॉक दिखाने में पता नहीं लॉक कहाँ गया है। शाम को मैं अच्छे से लगा के गया हूँ 8 बजे करीबन, तो मैंने शटर खोली, अंदर आया तो मैंने देखा मैं कि यार कोई हलचल नहीं है दुकान में, वैसा कुछ ऐसा ही 1% भी नहीं लगा था, कोई माल गिरा हुआ कहीं कोई। मैं पेटी देखी तो पेटी का लॉकर यहाँ से मैं खींच के देखा तो इस हिसाब से ये टूटा हुआ, इसमें खुला हुआ दिखाई है बिल्कुल।
ऐसे ही देखिए यार, ये लॉक लग रहा है और ये खुला हुआ वैसे नहीं है, कैसे खा गई। फिर मैं नीचे कल रात को 10-20 हज़ार रुपये के आसपास इसमें डाल के गया था, वो भी उसमें भी नहीं मिले, उसमें भी पैसे नहीं, और इसमें चिल्लर ही चिल्लर बची थी ये कटोरी नहीं, पता नहीं। फिर मैंने छोटे भाई को फ़ोन लगाया था सुबह ही, दोनों गाड़ी आ गई थी, मैं सुबह जल्दी आया हूँ, दोनों गाड़ी आ गई हैं, मैं उतने को उतरवाना। कितना पैसा था? करीबन 4 लाख के अप्रोक्स पैसा था। 2 लाख रुपये तो मैं धौलपुर से लौटा के लाया था शाम को, सारा गायब है, पूरा गायब। और 2 लाख रुपये की डेली पर डे कम से कम 2 लाख की दुकानदारी होती है अपनी। पुलिस आई आपके यहाँ? हाँ, पुलिस आई थी सुबह, मैं 10-15 मिनट के लिए वो निकल गया, अभी वो बुला देख गए आप या मौका मायना करके? हाँ, मौका माना करके ले गए वो। और मैं आया तो मैंने छोटे भाई को पूछा था मैं कि कहाँ है पैसे, में क्या राहुल यार वैसे वगैरह नहीं दिख रहे, ताला लोग तूने खुला क्या? भैया मेरे को नहीं पता, वो आया था तो कुछ नहीं मिला यहाँ पैसा ही पैसा गायब, और सारा सामान सेटलमेंट का कोई हाथ नहीं लगा सामान, पैसा निकाल लिया। हाँ, और चिल्लर भी रखी है, चिल्लर भी नहीं लेके 1 रुपया भी। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले में आए लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के जिले भर के नेताओं की कार्यशाला स्थानीय भार्गव वाटिका में हुई। बैठक में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर और भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को बूथ लेवल की जिम्मेदारी दी और जीत का मंत्र दिया। पूर्व मंत्री राठौर ने कहा कि चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और हमें राजस्थान में 25 में 25 सीटें जीतकर परचम फहराना है। संगठन के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र को जन जन तक पहुंचाएं और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को भी अवगत कराएं। शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि घर घर तक मोदी के संकल्प पत्र को पहुंचाएं। कार्यशाला में भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, अशोक शर्मा सहित जिले भर के सैकड़ों की संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि यह चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं रहा, पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के मान सम्मान और संस्कृति को बचाने का काम कर रही है। भाजपा राम मंदिर निर्माण पर संभावनाएं तलाशने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवं 35A को हटाने की बात कर रही है। राठौर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश में कोई कानून नहीं रहे। पूरे देश में राजस्थान प्रदेश की ऐसी सरकार है जिसने आयुष्मान योजना लागू नहीं की। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 1 लाख तक का किसानों को मिलने वाला ऋण 0 इंटरेस्ट पर देने का संकल्प किया है। उसके अलावा 60 वर्ष से आयु वाले किसान और दुकानदारों को पेंशन देने की बात कही है। वहीं जीएसटी में 10 लाख के व्यापार पर बीमा देने की घोषणा की है। सैनिक अगर सेना से रिटायर होता है तो उसकी इच्छा के मुताबिक पुनर्वास देने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की पहली ऐसी स्कीम रही है जिसमें उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, मुद्रा बैंक योजना, इन्हीं योजनाओं को दोहराने का काम करेंगे। राठौर ने कहा कि घोषणा पत्र में सबसे बड़ी बात 2022 तक हर आदमी के पास छत होगी, किसान की आमदनी दोगुनी होगी, हर घर में स्वच्छ पानी मिलेगा। पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान के पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार भटक रहे हैं, ट्रेजरी से उनके बिल पास नहीं हो रहे हैं। गहलोत सरकार हर वादे और हर मोर्चे पर विफल रही है। हमने 100 दिन का सरकार का एक आरोप पत्र भी जारी किया है। इन सबको देखते हुए राजस्थान प्रदेश फिर एक बार मिशन 25 पूरा करेगा। नरेंद्र मोदी पर समूची भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में चुनाव लड़ रही है। जो 4800 करोड़ की किस्त इस अप्रैल तक मिल जाती, वो राजस्थान की सरकार की संकुचित विचारधारा के कारण से उनके वेरिफिकेशन उन्होंने किसान के डेटाज का नहीं किया, उसके कारण से नहीं उसके साथ लागू की थी। उसको अब सारी जितने भी जोत है हिंदुस्तान के अंदर सभी किसानों को 6000 रुपये वार्षिक रूप से खाद बिजली के लिए सम्मान निधि के रूप में देने का संकल्प किया है। कगार होने लग गई, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। हमने 100 दिन के सरकार के एक आरोप पत्र भी जारी किया था और इन सब के बूते पर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान इस बार फिर मिशन 25 पूरा करेगा। मनोज राजौरिया जी हमारे जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 5 साल के अंदर जो जीवन संपर्क यहाँ लोगों से रखा और यहाँ के बुनियादी शामिल था। पहले भी 2 करोड़ रोजगार का मतलब ये नहीं था कि 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। आज मुद्रा बैंक के माध्यम से अकेले राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ, लगभग 32 लाख लोग हमारे नौजवानों को मुद्रा बैंक योजना से ऋण मिला हो, अपने स्वावलंबित हुए। इस प्रकार अनेकों योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार
के माध्यम से वो स्वलंबित हो, ये ध्येय भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है, इसको भी इस बार दोहराया गया है। काले धन का जिक्र नहीं किया, काले धन पर जिस प्रकार का प्रहार भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक देश एक कर की भावना जीएसटी लेकर आई। मैं समझता हूँ कि पहली बार नोटबंदी करने का साहस किसी ने दिखाया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया। भाजपा पिछली बार 25 में से 25 क्या प्रदर्शन करेगा? निश्चित तौर पर हम 25 में से 25 सीटें जीतेंगे। हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता देने की बात कपोल करके साबित हुई है, और जो सामाजिक न्याय का नया इतिहास प्रारंभ किया था 10% गरीब के आरक्षण को, उसको इतना पेचीदगियों में कर दिया कि आज एक भी गरीब को 10% का आरक्षण का लाभ नहीं मिला। ना ही विज्ञापनों में इस प्रकार की बात कही है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। राजस्थान में पीडब्ल्यू विभाग के सारे ठेकेदार आज हड़ताल पर बैठे हैं, 1 सप्ताह हो गया। उनके 3600 करोड़ के बिल पेंडिंग है, और इस बार 31 मार्च में 4000 करोड़ से ज्यादा के बिल ट्रेजरी में क्लियरेंस के लिए पड़े रहे। सारे काम ठप हो गए, बिजली नदारद होने लग गई, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। हमने 100 दिन के सरकार के एक आरोप पत्र भी जारी किया था, और इस सब के मुद्दे पर मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान इस बार फिर मिशन 25 पूरा करेगा। मनोज राजौरिया जी हमारे जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 5 साल के अंदर जो जीवन संपर्क यहाँ लोगों से रखा और यहाँ के बुनियादी सवालों को लोकसभा में उठाने का काम किया, और उस सबके साथ साथ उम्मीदवार के रूप में एक ही चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी का। इस नाते हम चुनाव मैदान में हैं। मोटे तौर पर आज तो कल ही संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, उसी के बारे में मुझे आपसे कुछ निवेदन करना था। आपको कोई सवाल पूछना तो निश्चित तौर पर पूछना। जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो युवाओं से ही स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप केंद्र में भी देखेंगे, मंत्री हैं उनमें सबसे ज्यादा युवाओं की, राजस्थान के अंदर भी युवाओं की। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन काम करती है साल के, और आज इसलिए मैं कह सकता हूँ आपसे, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उमंग है, और जनता में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश की सरकार ने 5 साल में जो कुछ किया है, उसके प्रति जनता का लगाव है। क्या वो हमारी गरीब कल्याण की योजना हो, या हमारे विकास की योजना हो, या हमारे देंगे, हाँ ये नई रोजगार जो व्यापार का जो बनाया है, उसके माध्यम से जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह के 60 साल से ऊपर किसानों का प्रावधान रखा गया है। और इन चुनावों में खूब सीएम राजे की भागीदारी कब मिल रही है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह जा रहे हैं, सभी जगह उनकी भागीदारी है, पूर्ण रूप से पूरा काम उन्होंने संपन्न रखा है। कल भी 2 स्थानों पर फॉर्म भरवा के आएंगे। सभी कार्यकर्ता हमारा एकजुट होकर, सभी कार्यकर्ता देश के नेता हो, केंद्र के नेता हो, सभी पूरी तरह से कमान संभाले। और इसलिए मैं कह सकता हूँ आपसे कि राजस्थान में फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, और 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटों पर विजय होगी। निश्चित रूप से देश भर में एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और राजस्थान की हमारी नेता आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में 25 की 25 सीट उन्हें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। निश्चित रूप से ये पूरे देश भर में एक युवाओं में एक तरुणाई है, और युवा खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जिस तरीके के झूठा प्रचार करके कांग्रेस ने राज हासिल किया, युवाओं को ना रोजगार दिया, ना भत्ता दिया, ना किसानों को ऋण माफ हुए, आज बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, और सरकार पूरी तरह फेल हो गई राजस्थान की। और केंद्र में फिर प्रधानमंत्री जी के पूर्ण बहुमत की एक बार सरकार बनेगी। और जिस तरीके का हमारे करौली धौलपुर का चुनाव है, आज उसका कार्यालय उद्घाटन और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की मीटिंग रखी है। निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, और राजस्थान में फिर दोबारा बहुत जल्दी भारतीय। धौलपुर शहर में 4 अप्रैल को नगर परिषद आयुक्त के साथ हुई बदसलूकी के बाद से ही नगर परिषद सफाई कर्मी और नगर परिषद कार्मिक हड़ताल पर चले गए थे, जिससे शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए थे। वहीं बीती रात उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर 7 दिन में आरोपी अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद नगर परिषद कार्मिक हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौट आए हैं। 5 दिन बाद काम पर लौटे सफाई कर्मियों ने आज शहर में सुबह से ही सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जतन करना शुरू कर दिया। 5 दिन में शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए।
वहीं लोगों का जनजीवन भी मुहाल हो रहा था। लेकिन नगर परिषद सफाई कर्मी बीते 4 दिनों से शहर की सफाई नहीं कर रहे थे, जिसके चलते शहर में सफाई व्यवस्था चौपट थी और चारों तरफ गंदगी के ढेर जमा हुए थे, जिससे वाहन चालकों को भी खासी परेशानी हो रही थी। हमारे कर्मचारी संगठन के नेताओं की बातचीत के बाद जिला प्रशासन द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि दोषी वकीलों के खिलाफ 7 दिवस के अंदर अवश्य गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के आह्वान पर समझौता होने के बाद सफाई कर्मचारियों ने कार्य शुरू कर दिया है। हमने अपने समस्त संसाधन सफाई कार्य में जुटा दिए हैं। आज शाम तक हम सफाई व्यवस्था को नॉर्मल स्थिति में ला देंगे, लेकिन हमारा जो है आंदोलन जारी रहेगा कि वकीलों की गिरफ्तारी की जाए व भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो, इसके लिए अपन ने जिला प्रशासन को अवगत कराया है। जिले के मनिया थाना इलाके में 30 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मनिया थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर के शव गृह में रखवाया। वहीं घटना की सूचना मृतका के पीहर पक्ष को दी। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि मनिया कस्बे में 30 वर्षीय विवाहिता रेखा पत्नी ब्रजेश त्यागी का शव मकान के अंदर कमरे में फांसी के फंदे पर झूल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच मृतका के पीहर पक्ष को दी। घटना की सूचना पाकर मृतका का पीहर पक्ष जिला अस्पताल के शव गृह पहुँच गया, जहाँ परिजनों में कोहराम मच गया। मामले में मृतका के पीहर पक्ष ने बताया कि मृतका रेखा के ससुराली जन उसको दहेज की खातिर प्रताड़ित कर यातनाएं देते थे। ससुराली जनों ने रेखा की हत्या कर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया है। घटना को लेकर पीहर पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला आया है कोई हैंगिंग का। रेखा वाइफ ऑफ ब्रजेश त्यागी निवासी बनिया, इसकी शादी को करीब 8 साल हो गई बता रहे हैं उसके परिवारजन। FIR अभी दी नहीं है, जांच से पता लगेगा क्या कारण रहा। जिले के मनिया थाना इलाके के गांव राडौली में खेत में खड़ी सरसों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। फसल के इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक राडौली गांव के रहने वाले पीड़ित बनवारी लाल का अपने ही गांव के एदल सिंह और उसके परिवार से फसल को लेकर विवाद चल रहा था। घायल बनवारी ने बताया कि आज जब वह अपने परिवारजनों के साथ मनिया कस्बे में आ रहा था, तभी आरोपी परिवार के लोगों ने घात लगाकर लाठी और सरियों से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में बनवारी सहित उसके परिवार के 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की प्राथमिकी मनिया थाने में दर्ज कराई जा रही है। क्या हुआ था आपके साथ? मनिया आए समर बनवावे जेड की है, तो मतलब एक धौलपुर या कटवाए हुए आए में, तो मतलब हम आए सो पीछे थे ट्रैक्टर लेके और रोड पे आए रहे हैं, फंस आए। और कौन लोग थे वो? वे मतलब एदल के लड़के आए। अच्छा। और वाकेश्वरी वहाँ रहे। कितने लोग थे वो? 25-30 लोग हैं। उनसे कोई पुराना विवाद था आपका क्या? ना, सरसों भर रहे खेतों में थे, हमारे में तो 4 साल भरी ये सब फिर भरी। कितने जने घायल हुए होंगे? 8 होंगे, 7 होंगे। क्या थे लेके आए थे वो? ये बंदूक गई कट्टाओ और फंसाए उनके। 33 kV जाटौली पर रख रखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 10 अप्रैल को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता STM जयपुर डिस्कॉम धौलपुर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि 11 kV फीडर जाटौली, कासिमपुर, तगावली व सब स्टेशन अंबिका फीडर में 10 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बसेड़ी तहसीलदार द्वारा न्यायालय कलेक्टर मुद्रांक भरतपुर के आदेश की पालना में रजिस्ट्री के दौरान सही स्टाम्प नहीं लगाने व मुद्रांक की कमी के चलते 3 अलग अलग जगहों पर कुर्की की कार्रवाई की। तहसीलदार द्वारिका प्रसाद गर्ग ने बताया कि गांव नौनेहरा में बहादुर, ताराचंद व भीमसेन पुत्र दुर्ग सिंह कुशवाहा की 1.5 बीघा जमीन कुर्क की गई है। इसी प्रकार पूठपुरा में राम भरत पुत्र विजयपाल ठाकुर व गांव धर्मपुरा में बनवारी पुत्र रामचरण जाटव दोनों की 8-8 बिस्वा जमीन कुर्क कर अपने कब्जे में ली है। बसेड़ी पंचायत समिति के सभागार में लोकसभा चुनाव 2019 के तहत BLO की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अलका बिश्नोई ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 6 मई को होने वाले मतदान के प्रति
सभी बीएलओ अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिम्मेदारी से कार्य करें। मतदान के दौरान किसी भी तरह की सुविधा का अभाव नहीं रहना चाहिए जिसकी वजह से मतदाता परेशान हो। बिजली, पानी, आम रास्ता या फिर दिव्यांगों के लिए रैंप बनवाए जाने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी बीएलओ के इलाके में नव विवाहिता या कोई नया मतदाता आया है तो उसे 10 अप्रैल तक ऑनलाइन कर जोड़ा जा सकता है। सीओ सर मथुरा भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि सभी बीएलओ पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय के साथ कार्य करें, लोकसभा चुनाव संपन्न कराने में अपनी भूमिका अदा करें। अगर कोई भी जानकारी ऐसी मिलती है जो कि चुनाव के दौरान अशांति फैला सकती है, उसे पहले से ही पुलिस को गुप्त सूचना दें जिससे समय रहते कार्रवाई हो सके। इस दौरान तहसीलदार द्वारका प्रसाद गर्ग के अलावा बड़ी संख्या में बीएलओ तथा बसेड़ी थाना प्रभारी गंगा साई मीणा एवं अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। बसेड़ी कस्बे में सोमवार रात करीब 10 बजे से हर वर्ष की भांति इस बार भी गणगौर मेले में शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। मेले का शुभारंभ नयावास स्थित भैरव बाबा मंदिर की पूजा अर्चना कर हुआ। इसके बाद मेला कमेटी अध्यक्ष हरि सिंह परमार व अन्य अतिथियों ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया, जिसमें सबसे आगे मतदाताओं को वोट डालने को लेकर प्रेरित करने के लिए रथ था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर मंगलवार को मरीज के साथ आए परिजन ने सीएचसी प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे मामला बढ़ गया और अस्पताल में कार्यरत सभी कार्मिक आक्रोशित हो गए। घटना की सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची तथा आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामला यह है कि आरोपी कल्लू पुत्र हाकिम सिंह गोस्वामी अपनी पुत्री को दिखाने अस्पताल में लाया था। जब वह सीएचसी प्रभारी के पास दिखाने पहुंचा तो उसने अपनी बच्ची को पहले देखने की बात कही, जिस पर प्रभारी ने उसे नंबर पर ही देखने को कहा। इतने में ही आरोपी कल्लू आक्रोशित हो गया तथा अभद्र व्यवहार करने लगा। युवक के गलत व्यवहार को देखकर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद सभी अस्पताल कार्मिक अस्पताल का कार्य बंद कर बसेड़ी पुलिस थाने पहुंच गए, जहां उसकी शिकायत थाना प्रभारी से की। शिकायत के बाद सभी कार्मिक अपने काम पर लौट गए, लेकिन इस दौरान अस्पताल में करीब 1 घंटे तक कामकाज प्रभावित रहा। मरीजों को भी इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी मरीजों का वर्कलोड भी काफी ज्यादा है, 500-600 मरीज पर डे आ रहा है। ओपीडी काफी ज्यादा है। भीड़ में से एक बच्चा आया अचानक ही, और पहले मुझे देखो ये बदतमीजी करने लगे, डायरेक्ट गिरेबैन बगल पे मेरे हाथ डाल दी, तो लास्ट में मुझको पुलिस में आना पड़ा। बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद भाइयों ने मृतका की बेटी के नाम से मकान व जमीन की रजिस्ट्री कराने की पंचायत में हुई तय के बाद मुकदमे में राजीनामा कर लिया। लेकिन आज जब वे रायाखेड़ा तहसील में रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो हत्या के आरोपी ससुराली जनों ने हमला बोलकर घायल कर दिया। संजय पुत्र जगदीश त्यागी निवासी बिचपुरी ने आरोप लगाया है कि वह तथा योगेंद्र पुत्र रमेश निवासी बिचपुरी रायाखेड़ा तहसील में अपनी बहन मृतका मंजू की पुत्री के नाम रजिस्ट्री कराने आए थे, जिन पर राजेंद्र पुत्र कुमेर सिंह व उसके चारों लड़कों ने हमला बोल दिया। जबकि मंजू के ससुराल वालों ने राजीनामा में तय किया था कि वे मकान 7.5 बीघा जमीन व 5 लाख रुपए मृतका मंजू की बच्ची के नाम कराने को तैयार हैं। पंचायत में रजिस्ट्री के लिए आज का दिन तय हुआ था। यहाँ आपको हम बता दें कि यह पूरा मामला फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल पर 5 अप्रैल के बुलेटिन में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत शीर्षक से दिखाया था। मामला यूं है कि मंजू की शादी रहसेना हाल निवासी गिरीश विहार कॉलोनी धौलपुर के रामोतार के संग 11 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसकी 5 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मंजू के ससुराली जनों ने आनन फानन में गुपचुप तरीके से अपने गांव रहसेना जाकर लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसकी सूचना जब मंजू के मायके वालों को मिली तो उन्होंने न्यालगंज थाना धौलपुर में मंजू के ससुराली जनों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। मंजू के भाई संजय ने बताया कि इसी मामले में राजीनामा के तहत वे रायाखेड़ा तहसील पहुंचे थे, जिस पर उनके ऊपर हमला कर दिया गया। मेरा नाम योगेंद्र त्यागी और गांव बिचपुरी। मेरी बहन मंजू त्यागी रहसेना में ब्याही हुई थी। उसके 4 दिन पहले मौत कर दी राजेंद्र और उसके जेठ के लड़कों ने, और उसकी राजीनामा की मतलब बातचीत चल रही थी, चर्चा हो गई थी। और जो हमारी मांग थी, प्लॉट है, जमीन है और उसके जेवर हैं, प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके मतलब राजीनामा की बातचीत हो गई थी। और जब मैं फाइनेंस के लिए यहाँ पे मतलब जमीन के लिए तहसील में आया, मैं अकेला ही आया था, तो मनोज, अजय, विजय, लोकेंद्र उन्होंने चारों तरफ से घेर के मेरे में ईंट रोड़ों से मारा और मेरे को पिटाई करी कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। और वो अपनी बात से मुकर रहे हैं
4 दिन पहले कप्तान बाबू की कोठी पे मेरी सबसे बात हो गई थी राजीनामा की। सैंपू उपखंड मुख्यालय पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते लोगों के लिए पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहाँ कई मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति ठप बनी हुई है। एक ओर मौसम में गर्माहट तो वहीं दूसरी ओर कस्बे में पानी की सप्लाई ठप कर देने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते हो रही समस्या ने लोगों को पानी के लिए भटकने को मजबूर कर दिया है। पुराना बाजार, मिसुर मोहल्ला, बनिक पोठा, पुरानी तहसील के निकट बस्ती, कसाईपाड़ा, कोली बस्ती आदि मोहल्लों में बीते 5 दिनों से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो सकी है। पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों को पानी के लिए अन्य बंदोबस्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक तो गर्मी का मौसम है और वहीं नवरात्रों के दिन होने के कारण अधिकतर घरों में महिलाओं का उपवास के चलते पूजा अर्चना के लिए दिनचर्या प्रभावित हो गई है, जिससे काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार कहा है, लेकिन उनकी मनमानी के चलते इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने उपखंड प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र समस्या समाधान की मांग की है। जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान में आज राजाखेड़ा थाना पुलिस ने 1000 रुपए के इनामी बदमाश करुआ पुत्र दुशासन ठाकुर निवासी होलापुरा अम्बा जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर इनामी बदमाश करुआ नाव के जरिए ग्राम गढ़ी टड़ावली आ रहा था, जिस पर वृत्त अधिकारी मनिया किशोरीलाल के निर्देशन में थाना अधिकारी राजाखेड़ा हरनाया मीणा ने एसआई कैलाश चंद को मैं जाप्ता प्राइवेट वाहन से समोना व गढ़ी टड़ावली गाँव के बीहड़ों में भेजा। इस सूचना पर एसआई कैलाश चंद मैं जाप्ता के ग्राम गढ़ी टड़ावली के बीहड़ों में कच्चे रास्ते से होकर पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को अपनी तरफ आते देख एक व्यक्ति भागने लगा, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेरा देकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे नाम और पता पूछने पर उसने अपना नाम करुआ पुत्र दुशासन ठाकुर उम्र 47 वर्ष निवासी होलापुरा अम्बा जिला मुरैना होना बताया। थाना अधिकारी मीणा ने बताया कि 4 जून 2006 को इसने दस्यु जगजीवन परिहार की गैंग के साथ मिलकर गढ़ी टड़ावली के साथ ब्राह्मणों का चंबल घाट के पास महादेव मंदिर से अपहरण किया था। यह अपराधी जगजीवन परिहार डकैत गैंग में शामिल था, जो कि घटना के दिन से ही फरार चल रहा था। इससे पूछताछ कर अन्य आरोपियों की जानकारी भी एकत्रित की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के आदेशानुसार वांछित अपराधियों इनामियों की धरपकड़ का चलाया जा रहा अभियान के सिलसिले में श्रीमान सीओ साहब मनिया के निर्देशन में मुझे एसएचओ द्वारा थाने की एक टीम गठित की जाकर इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया था। टीम द्वारा रात्रि में वर्ष 2006 से जगजीवन परिहार गैंग के सदस्य करुआ स्नोब दुशासन ठाकुर निवासी होलापुरा थाना अम्बा जिला मुरैना एमपी, जो कि हमारे मुकदमे में वांछित था और श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के कार्यालय से 1000 का इनाम डिक्लेयर था, उसको कल टीम ने होलापुरा के पास से मुखबिर की सूचना पर घर दबोचा है। इनामी करवा स्नोब दुशासन वर्ष 2006 में गांव टिडावली, जो थाना इलाके का गांव है, के 7 व्यक्तियों के अपहरण और फिरौती के मामले में वांछित चल रहा था। इनामी बदमाश के अन्य साथी बदमाशों की भी प्रकरण में तलाश है। शेष बदमाशों की तलाश जारी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी के प्रयास किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्र एवं किसानों की समस्या पर राज्य सरकार के गैर जिम्मेदार रवैया से अवगत कराया गया। जिसमें बताया गया है कि वर्तमान समय में राजस्थान सरकार का रवैया छात्र समुदाय के भले का न होकर छात्र हितों पर कुटाघात करने जैसा है। राज्य सरकार छात्र समस्याओं पर उदासीनता दिखाते हुए उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछले कुछ समय में छात्र समुदाय के लिए कई समस्याएं पनपी हैं, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता की घोषणा उपरांत आज भी बहुत सारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की वैधता को राज्य सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है, जो कि आधुनिक भारत के युवा वर्ग पर एवं शिक्षा पद्धति पर करारा तमाचा है। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा किसी किसान का माफ नहीं हुआ है। सरसों की खरीद केंद्रों पर
पिछली सरकार ने 40 क्विंटल प्रति परिवार सरसों खरीदी थी, जो इस सरकार ने 25 क्विंटल कर दिया है, जिसको किसानों के हितों को देखते हुए 50 क्विंटल प्रति परिवार किया जावे। ज्ञापन में समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में भूपेंद्र गुरैया, प्रांत सह मंत्री, जिला कार्यालय मंत्री प्रशांत श्रीवास्तव, जिला संयोजक हरगोविंद वघेला, जिला सह संयोजक राजू गुर्जर आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने 48वां स्थापना दिवस के अवसर पर राजकीय PG कॉलेज धौलपुर में NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में परिंदे लगाए और उनमें दाना पानी डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अमित मुदगल मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता गौरव बघेल, जिला मीडिया प्रभारी श्याम सिंह परिहार, ब्लॉक उपाध्यक्ष एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमला कॉलेज देवेश शर्मा, महासचिव राजीव कुशवाहा, ब्लॉक उपाध्यक्ष कृष्णा सोलंकी, मीडिया प्रभारी सूरज सिकरवार, दशरथ सिंह, शिवम तोमर, उदय सोलंकी, शिवकेश मीणा, कृष्णा चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उफ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक, इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना, सरहानी खेड़ा, संजीव सिंह डांगोर। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेन्द्र धाकरे। धन्यवाद।